नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अली ईरानी, मेरे साथ है संजय बैरागी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। हम लोग वॉइस ऑफ एमपी की खास पेशकश शहर का संग्राम के तहत शहर के कोने कोने में जाकर जगह जगह पर पहुंचकर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं, जनता से रूबरू होकर इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में, उस बस्ती में किस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्या उपलब्ध है, किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है। इस बात की जानकारी लेकर शहर की, मोहल्ले की, बस्ती की तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। शहर का संग्राम के तहत वॉइस ऑफ एमपी की टीम आज नीमच सिटी के पिपली चौक पर वार्ड नंबर 2 पे पहुंची है और यहाँ के रहवासियों से बात करके हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, जनता की आवाज़ क्या है। इस बात को पूछेंगे और पूछेंगे कि पार्षद ने अपनी कर्म भूमि में जनता के लिए क्या काम किए हैं। तो आइए जानते हैं। बताइए, क्या शुभ नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा। डॉक्टर प्रभुदयाल जी शर्मा साहब बताइए, पिपली चौक पे जहाँ पे आपका क्लिनिक है, यहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई की जी। नालियाँ तो साफ होती नहीं है। जी। नालियाँ तो महीने भर तक भी साफ नहीं होती है, नालियाँ फुल भरी रहती है। हमने जब से हॉस्पिटल लगाया 40 साल हो गए, नाली का पेंदा नहीं देखा, नाली कभी खाली देखी नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 40 साल हो गए क्लिनिक को चालू किए हुए, लेकिन उन्होंने कभी नाली का पेंदा नहीं देखा, नाली की साफ सफाई नहीं होती है। बिल्कुल कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते यहाँ पर? सफाई कर्मचारी कोई 8-15 दिन में आते हैं तो नाली में कचरा घुसड़ के चले जाता है। सफाई कर्मचारी आते हैं, नाली की सफाई करने की बजाय उसमें और कचरा घुसड़ के चले जाते हैं। तो ये बड़ी बात सामने आ रही। जी सर, आप बताइए, आपका शुभ नाम? पन्नालाल सुरा। पन्नालाल जी सुरा साहब, आप बताइए किस तरह की समस्या हो रही है यहाँ पे? साफ सफाई से तो आम समस्या है जी। इसके अलावा ये पीपली चौक पे बरसात का इतना पानी भर जाता है, थोड़ी बरसात होगी यहाँ पे 1-1 फीट पानी भर जाता है पूरे चौराहे पे, और पूरी गंदगी बह के आती है और पूरा चौराहा गंदा हो जाता है। ये समस्या मूलभूत समस्या है जो कि बरसात शुरू होने वाली है, और ये कीचड़ की समस्या से पूरा बाजार कीचड़ से सन जाता है। सुरा साहब का कहना है कि पिपली चौक की मूल समस्या जो है वो बारिश में है, बारिश का पानी और कचरा बहकर आ जाता है, पूरा रोड जाम हो जाता है। आप बताइए सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र पुंगलिया। वीरेंद्र जी, क्या समस्या है यहाँ पर? पूरे नीमच सिटी में समस्या है। बताइए। विधायक बोलता है कि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, सब कुछ है, लेकिन आज पूरी नीमच की सड़कें ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इतनी खराब सड़कें नीमच सिटी की है। ये पुनिया साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि विधायक यहीं के हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन नीमच सिटी की सड़कें इतनी खस्ता हाल है कि यहाँ पे ऐसी पूरे हिंदुस्तान में सड़क नहीं होगी, उनका ये कहना है। बताइए। और तो क्या है, बस ये मेन तो समस्या ये साफ सफाई की सड़कों की जी। बाकी तो अब चुनाव आ रहे हैं तो फिर लोग बताएंगे इनको। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम पे यहाँ पर पार्षद नेताजी भी आएंगे, तो आप किस प्रकार उनका स्वागत करेंगे? बिल्कुल, जो समस्या है उसी वो बता के स्वागत करेंगे उनका। समस्या क्या? समस्या आपके? ये हमारी कोई आते ही नहीं, बोलो। ये हमारी समस्या ये है कि देखो यहाँ पर देखो, ये गंदगी तो आपने सुरा साहब ने बोल दिया, डॉक्टर साहब ने बोल दिया। उसके अलावा ये है कि जैसे ही यहाँ पर एक बिजली कड़की जी और लाइट चली गई, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। मतलब आदमी बारिश में यहाँ पर क्या करेगा? मतलब ये आदमी नहीं दिखेगा यहाँ पर, पानी अलग भरा रहता है, गंदगी अलग, और लाइट जैसी एक थोड़ी सी बिजली कड़की के लाइट बंद, बिजली कड़कते ही लाइट चली जाती है, रोड खस्ता हाल है, गंदगी है, तो ऐसे में लोगों का जीना मुहाल है। हाँ बताइए। वो लाइट मतलब जब तक वो लाइट मतलब क्या बोलते हैं, बारिश बंद नहीं होगी जब तक लाइट बंद ही जी, वो लाइट बंद ही रहेगी। जब फिर उसको चालू होने के लिए नहीं चालू, बारिश रुकना पड़ेगी, बारिश रुकेगी तब लाइट। हाँ, तो ये आदमी जिएगा कैसे यहाँ पर? जी। आप ही बताइए कि जिएगा कैसे? बारिश में गर्मी भी होती है, लोगों के काम भी रहते हैं, तो जैसी थोड़ी सी बस बारिश बिजली कड़की और बिजली मतलब ये ऊपर की बिजली कड़की, लाइट गायब। आवारा पशुओं की क्या स्थिति है यहाँ पर? आवारा पशु सब पालतू है, ये सब जंगलों में चले जाएंगे अभी जी, थोड़े दिन बाद चरने के लिए। बाकी समस्या है, पानी भरा है, नालियाँ देखो सर आप। हाँ। ये रही आपके सामने नालियाँ कैसी भरी है। जी। नालियाँ पूरी भरी, बताओ कैमरे में। कैमरे में बताए, विजुअल लिया हमने। हाँ, और पूरा पानी इतना भराया था यहाँ पे बारिश में कीचड़ हो जाता वहाँ तक सर। 1.5 फीट पानी भर रहा था यहाँ पर।
मतलब बरसात गिरती है ना, जब इतना पानी भर रहता है 1.5 फीट और हाल ऐसे रहते हैं। और भगवान पूरा का पानी। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम बसंत नागदा है। यहाँ से आगे से जो बड़ा नाला है, उस बड़े नाले को छोटे नाले से जोड़ दिया, आगे पानी का स्रोत बनता नहीं है और यहाँ तालाब बन जाता है। पूरे दिन तालाब बना रहता है, आदमियों का यहाँ से वहाँ निकलना भी दूभर हो जाता है, इतने पानी में निकलते हैं सब। जबरदस्त पानी भर जाता है क्योंकि पानी निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। पार्षद यहाँ पर आपने इस बारे में ये जो समस्या है आप लोग बता रहे हैं, सफाई की समस्या बता रहे हैं, सड़क की समस्या बता रहे हैं, इसके लिए आपने पार्षद से शिकायत की? पता है, वही आते हैं, सबको पता ही है, उनको पता है, आते हैं, उनको पता है, पार्षद आते हैं यहाँ पर? हाँ, वो देखते हैं। अच्छा, इस बारे में विधायक आपके क्षेत्र के ही है, तो आपने समस्याओं को लेकर विधायक महोदय से चर्चा की है? दिलीप सिंह जी से बापू से? जी, अगर आएंगे तो चर्चा करेंगे। आते कभी जब चुनाव की टाइम आते सारे नेता लोग आते हैं। और रही दूसरी बात, रियल बात सर, अभी कुछ दिनों की बात है सर, यहाँ पे एक तार था सर, नीचे 2-3 बच्चे खेल रहे थे और तार फाल्टिंग हुआ जरा सा, और यहाँ पूरी सुबह सुबह पानी भर रहे थे लोग, तब वो तार नीचे गिर, मतलब इतने कच्चे तार हो चुके हैं यहाँ के, मतलब वायरिंग का तो कोई ध्यान ही नहीं बिजली विभाग। एक नई बात सामने आई है कि यहाँ पे तार जो लगे हुए हैं वो कच्चे हैं और अभी बीच में एक बार गिर गए थे। इस प्रकार की घटना आए दिन होती रहती है और जिससे एक बड़ी दुर्घटना की संभावना बनती है, आशंका रहती है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर विधायक महोदय कभी आए तो उनको समस्या बताए, विधायक महोदय आए तो सही। और सर वार्ड नंबर 2 के अंदर सर ये विधायक की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सर पार्षद की जिम्मेदारी बनती है ना। विधायक जी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है सर पार्षद जनों से। हमारे वार्ड नंबर 2 के अंदर से जैन मंदिर के यहाँ देखिए, साल में 6 बार वायरिंग टूटती है वहाँ पे, ना तो वो सीवर लाइन बनी हो, कुछ भी, सारी समस्याएं वही है हमारे इधर वार्ड नंबर 2 के अंदर। वार्ड नंबर 2 में सारी समस्या है। पार्षद का कोई महत्व नहीं है, 5 साल में एक बार आता है, बात करता है, ओके। ये बात कह रहे हैं कि पार्षद का कोई महत्व नहीं है, 5 साल में एक बार आता है चुनाव के समय पे और वोट लेने के बाद फिर वो नदारद हो जाते हैं। और बताइए भाई साहब, और किस तरह की समस्या आप लोग जानते हैं? समस्या तो यही है, बस पार्षद हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो, खाली बस पॉलिटिक्स होती है, उस टाइम बस वोट लेने आ जाते हैं, बाकी टाइम पे तो ये सब सारी समस्या उनको ध्यान रखने में आना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। पब्लिक वोट देती है तो पब्लिक को ये भी देखना चाहिए कि इनके क्या समस्या आ रही है यहाँ पर, है ना। लाइट की हो गई, तार की हो गई, बाकी है ना। तो नालियाँ आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ये देख रहे हो कि मतलब ये खाली सामने साफ हो गया, वो नालियों का क्या। राजनीति से सरोकार है, जनता की परेशानियों से जनप्रतिनिधियों को सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और बताइए आप। बस यही समस्या है जी, जो आम समस्या है वो तो यही है, बाकी मूलभूत काम तो हुए हैं जी जी। लेकिन अच्छा, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों देखो ना आप, ये बनी नहीं रही है। ये गए बरसात में सड़क बनी थी सर, पानी गिर रहा और सड़क बनाएगा तो सड़कें बना हुआ है नीमच सिटी। हाँ, आपने बताया 40 साल हो गए हैं। पूरे नीमच सिटी की पिपली चौक ले लो, जैन मंदिर ले लो, नया बाजार, जूना बाजार, यादव मंडी, किसी की भी सड़क ले लो, 40 साल पहले कोई डामरीकरण हुआ ही नहीं। यहाँ सड़क के मुख्य बाजारों में और मुख्य मार्गों के सड़कें बिल्कुल बनी हुई नहीं है, जर्जर है, 40 साल से सड़कें नहीं बनी है। आप युवा है भाई साहब, आप बताइए यहाँ क्या समस्या। आप युवा है, बता दी। मेरा बसंत नागदा। अच्छा, आपने बताई समस्या, आप बोलेंगे कुछ, यहाँ क्या समस्या है? ये सड़कें नहीं बन पा रही है सही स्टार्ट। ये देखो ना, आप देखो ना, ये कैसे हो रही है सड़कें नीमच के अंदर। और क्या है? भाई ये पानी इतना भर जाता है कि यहाँ प्रॉब्लम जो ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पानी आने जाने वाले को दिक्कत आती है जैसे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक सवाल है कि यहाँ पे जो शासन की योजना है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो तो मिल रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम, ये यहाँ की सुविधा है नीमच के अंदर, ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पानी इतना भर जाता है कि हम आने जाने में दिक्कत आती है जैसे। शासन की किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जैसे कि क्या गरीबी योजना में जैसे कि सरकार दे रही है, जैसे कि अनाज पानी वगैरह है, जो भी है। आयुष्मान कार्ड बने हैं? नहीं, वो तो आयुष्मान तो बना हुआ, लेकिन वो जो उनको वो अभी सोचना नहीं हो पा रही है। जैसे वो मेरे को खाता से जैसे को भी, वो मेरा मैटर है, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आपका मैटर नहीं, लोगों के सामूहिक मैटर की बात कर रहा हूँ। मैंने वो खाता नहीं खुलवा रखा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए सबको जो भी सहयोग मिल रहा है तो मिल रहा है, वो होगा शायद समथिंग। अच्छा, ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका भी ये कहना है कि पानी घुटनों घुटनों तक भर जाता है। मेरे साथ नीरज गोयल जी हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए यहाँ पर मूलभूत सुविधा और विकास कार्यों की क्या स्थिति है नीरज जी? देखिए, विकास के नाम पर तो हमारे वार्ड में बहुत कुछ हुआ है। हाँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और जो बरसों पुरानी समस्या थी एक शमशान की, हाँ। आप वहाँ का जाके जायजा लीजिए कि वहाँ पर मतलब कितनी बढ़िया सुविधा हो गई है।
जो लोग नीमच सिटी से छावनी की ओर जाते थे वो सभी अब पूरी की पूरी सुविधा उनको नीमच सिटी में ही उपलब्ध हो गई है जी। तो आप मतलब ऐसा है कि समस्याएं भी है लेकिन उसके साथ साथ विकास भी बहुत कुछ हुआ है। तो हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याओं की ओर ध्यान दें, विकास भी बहुत कुछ हुआ, आने वाले समय में भी विकास की ओर अग्रसर है। अपन देख सकते हैं जैसे अभी अमृत सिटी योजना चल रही थी तो उसके कारण सड़कें खुदी भी है, सड़कें बनी भी है, तो वो थोड़ी बहुत समस्या तो अब रहेगी सरी, लेकिन विकास की ओर भी हम बिल्कुल अग्रसर हैं। थोड़ा थोड़ा ये पानी की समस्या सबसे बड़ी है, जैसा कि आपको पन्ना लाल जी ने बताया, तो ये समस्या वाकई गंभीर है। तो इसका कुछ उचित निराकरण नगर पालिका को, पार्षद को, सभी को सहयोग से मिलकर ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बताइए आंटी जी, किस तरह की समस्या है यहाँ पे? हमारे नाली में बहुत गंदगी रहती है, आगे सड़क के आगे बहुत गंदगी रहती है जी। और यहाँ का पार्षद कुछ काम का नहीं है जी, कुछ भी काम नहीं करता है, आगे रखे कोई काम का सहयोग नहीं देता है किसी काम में। आपने उनसे शिकायत करी? शिकायत तो कर दी पहले बहुत बार, पर तो सुनता ही नहीं है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, किसको सुनाए ये बात जाके? पार्षद आते हैं यहाँ पे? कोई आते ही नहीं, पार्षद ही नहीं आते हैं। वोट के टाइम पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। और महिलाओं का भी यही कहना है कि वोट के टाइम पे पार्षद आते हैं, बाकी नहीं आते। बताइए आपकी क्या समस्या? आते नहीं है, नो गंदगी रहती है, साफ सफाई भी नहीं रखते। और क्या समस्या है? सही है, बोलिए जो ही होते हैं। जोर राशन कार्ड संबंधित कोई समस्या आपके यहाँ पे? हाँ, उसका वही काम नहीं बनाते करते। अच्छा, शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। सड़क देखो, सड़क कैसी हो रही है, आने जाने में तकलीफ होती है। इस पे सब बढ़िया है जी। आंटी जी, क्या बहन जी, क्या स्थिति? बस यही परेशानी है कि बस पानी वगैरह आता है? पानी अच्छा आ रहा है अभी तो। हाँ, स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति है? जैसे मच्छर खाते हैं, नाली बहुत गंदगी रहती है, बहुत मच्छर खाते हैं। रोड की समस्या कैसी है, ये बात। नाली साफ करके जाते ना तो 8 दिन तक कचरा उठाते नहीं है। मैं उसको जो सफाई करने वाले को भी बोला था, लेकिन वो सुनाई होती नहीं है। निकाल के जाके और मच्छर पैदा कर जाते हैं यहाँ छोड़ के गड्ढे, और बच्चे बाहर भी घूमते हैं तो मच्छर काटते हैं उनको। आप गंदगी करके जाते हो, नाली में आता तो वैसे चला जाता है ऑटोमेटिक, तो साफ केवल नाम के लिए निकलते हैं और ढेरिया चले जाते हैं। मार्ग है, यहाँ पे शॉप के अलावा लोग रहते भी हैं। मेरा यहाँ पे पूछना है कि यहाँ पे वाहन जिस गति से निकलते हैं उसकी वजह से किस तरह की कोई दुर्घटनाओं की संभावना? देखो, ये एक मतलब क्या आवासी है, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं जी, अचानक भाग के जाते हैं, स्पीड इतनी तेज रहती है कि 80 से 100 की स्पीड में जी। हमको मतलब कोई बच्चों को इस घर से उस घर पर जाना पड़ता, हम खुद आगे रह के उस बच्चे का हाथ पकड़ के उस घर वाले सामने देने जाना। तो इस मामले में नगर पालिका से क्या अपेक्षा है आपकी? अपेक्षा क्या, कितनी बार इन्होंने दे दिया, विज्ञापन दे रखा है, पहले भी दे रखा है, सब पे साइन करा के दे रखे हैं, सब कर रखे हैं। क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? मतलब क्या, रोड अच्छा होना चाहिए, दोनों तरफ फुटपाथ एक तरीके लगना चाहिए, मतलब रौनक होना चाहिए बाजार की, मतलब और क्या। स्पीड ब्रेकर भी बहुत जरूरी आवश्यक है, बहुत स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी नगर पालिका। और नालियों की साफ सफाई बता दी आपको, सबको बता दी। नालियों में क्या है कि पूरा कीचड़ भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियों घर है। हाँ जी, आप बोलिए, आप बताइए बाबूजी, आप काफी बुजुर्ग हैं, आपका अनुभव है, आप बताइए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर लाइन जो खोदी ना, आज तक ठीक नहीं हुई। सीवर लाइन ठीक नहीं? हाँ, ये सीवर लाइन के लिए जो गड्ढे खोदे हैं उन्होंने, आज तक ठीक नहीं होगा, वैसे वैसे पड़ा हुआ है। ये देखो सीन लगाओ आप, ये देखो, ये पूरा मेंटेनेंस किसी ने नहीं किया जी। ये समस्या भरी है। सीवर लाइन जो खोदी ना, उसकी रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई जी। हाँ, कम से कम उसकी रिपेयरिंग तो होना चाहिए ना जी। उसी की वजह से पानी अटकता है, गंदगी होती है, कीचड़ होता है, ये उसी वजह से जी जी। और क्या समस्या है? बस और तो यही है। आप इस मोहल्ले में कितने समय? तो हमने किया है। अच्छा। हमने अपनी दुकानें बनाई हैं, ग्राहक बढ़ाए हैं, और यह मार्केट ये राजनेताओं की ओर से, जनताओं की ओर से कोई इस मामले में कोशिश नहीं हुई। हाँ, हमने अपना डेवलपमेंट बढ़ा करके और ग्राहकों को आकर्षित किया है, और यहाँ ग्राहक आते हैं, दूर दूर से ग्राहक आते हैं, और हमारा बाजार चलता है, हमारा मार्केट चलता है, सीधी सी बात। तो आपने सुना यहाँ पे लोगों की समस्याओं को, पीपली चौक और बोची मोहल्ला की नीमच सिटी की समस्याओं को जाना। नीमच सिटी क्षेत्र जो है राजनेताओं का, जन नेताओं का गढ़ है, राजनीति का गढ़ माना जाता है। विधायक यही के हैं, पार्षद यही के हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि हमारी कोई भी पूछताछ करने वाला नहीं है। जो राजनेता यहाँ पर, जिनको गार्जियन के रूप में होना चाहिए, अभिभावक और संरक्षक के रूप में होना चाहिए, वे जनता की खैर खबर नहीं ले रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।